पिथौरागढ़ वासियों के लिए किस्मत चमकाने का आखिरी मौका। लकी ड्रा ऑफर में हेमचंद्र जोशी जी को स्कूटी जीतने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। कार के ऑफर की अंतिम तिथि 3 जनवरी 2026। 4 जनवरी 2026 को कार के लकी ड्रा ऑफर विजेता घोषित किए जाएंगे। जल्दी करें, सीमित दिन शेष। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें या चले आए गोविंदलाल सुरेश चंद्र चौधरी ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। आज दो, अभी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। पिथौरागढ़ में नैनीसैनी हवाई पट्टी विस्तारीकरण के फैसले से गुस्साए सुजई के ग्रामीणों ने आज खाग मैदान में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा वह अपनी 1 इंच भूमि भी नहीं देंगे। उन्होंने कहा इसी भूमि से उनकी आजीविका चलती है। सरकार की कार्यप्रणाली पर उन्हें कोई भरोसा नहीं है। मैं जमीन बिल्कुल न इंसान हूँ मैं। क्या हालत में दो नहीं बना रहा, हमने खून पसीन बगा रहा है वो जमीन में। वो घर में जा वो जमीन नहीं जाली, हम मेरे नंतीन कहाँ जाला, हमारे नंतीन बोला दी नाती नाती ना की खाला भूमि बटे मतारी हमने तो नान बटे हमारे बच्चा पाल है सब मतारी बटे यो ही नहीं जाली हम क्यों खोला हम ना मतारी बे भूमि बे मतारी। पूर्व में किए गए वायदे आज तक पूरे नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी लोगों को रोजगार नहीं मिला है। ग्रामीणों ने कहा पहले सरकार अपने पुराने वायदों को पूरा करे, इसके बाद ही अधिग्रहण पर बातचीत होगी। देंगे सरकार को। सरकार ने पहले भी जुदे वाते किए, किसी को नौकरी नहीं मिली। एक घर में बाप बेरोजगार, बच्चा बेरोजगार, इसी भूमि से वो गाय पाल के दूध बेच के बच्चे पाल रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे? बिल्कुल नौकरी मिलनी चाहिए, घर घर नौकरी मिलनी चाहिए, बच्चों को आज नौकरी मिलनी चाहिए। धरना देंगे, डीएम कोर्ट में देंगे, जमीन हम जाने नहीं देंगे, हमारा वादा है। इससे हमारी कितनी पुश्तें खा के गई और आगे भी कितनी खाएंगी, लेकिन अगर हम बगैर ज़मीन के रह गए तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, क्या उनका भविष्य होगा। ग्रामीणों ने भविष्य की रणनीति तय करने के लिए 10 सदस्यीय समिति का गठन किया। प्रदर्शन करने वालों में ग्राम प्रधान सुजई इंदिरा जोशी, सरपंच गणेश भंडारी, सामाजिक कार्यकर्ता मोहित जोशी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विजेंद्र खड़ायत, क्षेत्र पंचायत सदस्य धीरज कुमार, चंदू भंडारी, लक्ष्मण भंडारी समेत तमाम लोग शामिल रहे। पिथौरागढ़ के सुजई गांव में जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जाने से ग्रामीण भड़क गए हैं। किसने बोल रखा है? किसने बोल रखा है तुमको? आदेश दो, हमको दो, कॉपी दो। हाँ। किससे करो बात? हाँ हम ज्यादा देर नहीं जानते, हमें ग्राम सभा सुजाई का दिखाओ और जितने लगाए हैं वो उतरवाओ अभी, नहीं तो उसको बोलना सामान जब्त हो जाएगा तुम्हारे ठेकेदार का। ग्रामीणों ने स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे कर्मचारियों के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया और उन्हें बंधक बना लिया। ग्रामीणों ने पूर्व में लगाए गए स्मार्ट मीटर को हटाए जाने की मांग की। क्षेत्रवासियों के आक्रोश को देखते हुए कर्मचारियों ने पूर्व में लगाए गए स्मार्ट मीटर को जल्द हटाए जाने का लिखित आश्वासन दिया है। ग्रामीणों ने कहा मीटर नहीं हटाए गए तो वे उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। अब आपके शहर पिथौरागढ़ में 2 वोकेशनल कोर्स ANTT और YTT कोर्स की सुविधा उपलब्ध। कोर्स ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से उपलब्ध। कोर्स के बाद सरकारी और प्राइवेट जॉब के अवसर। कोर्स से संबंधित जानकारी तथा एडमिशन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आवेदन की अंतिम तिथि 9 जनवरी 2026। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील मुख्यालय में स्टेडियम के पास खड़ी अल्टो कार में आज भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में कार जलकर पूरी तरह खाक हो गई। स्टेडियम में खेल रहे बच्चों और स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। पुलिस भी मौके पर पहुंची लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। देवयोग से कोई जनहानि नहीं हुई। बताया गया है कि कार अब्दुल रफीक निवासी कुटियाल खेड़ा की है। थाना प्रभारी हरेंद्र नेगी ने बताया मामले की जांच की जा रही है। व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने कहा है कि व्यापारी को हर संभव मदद दी जाएगी। पिथौरागढ़ जिले के कनालीचना विकास खंड की ग्राम पंचायत धुरौली में हाल ही में हुए अग्निकांड से प्रभावित परिवारों के लिए अमन सोशल वेलफेयर सोसाइटी मदद का सहारा बनी।
8 दिसंबर को धुरौली गांव में ललित सिंह गेड़ा, गंभीर सिंह गेड़ा, चंद्र सिंह गेड़ा एवं सुरेंद्र सिंह गेड़ा के आवासीय घरों में आग लगने से उनके घर पूरी तरह जलकर राख हो गए थे, जिससे पीड़ित परिवारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस दर्दनाक घटना के बाद आज अमन सोशल वेलफेयर सोसाइटी की टीम आपदाग्रस्त गांव पहुंची। टीम ने बुजुर्ग एवं पीड़ित परिवारों का हालचाल जाना और आवश्यक राहत सामग्री का वितरण किया। पीड़ितों की पीड़ा देखकर समाजसेवी सदस्यों ने हर संभव सहायता का भरोसा दिया। सोसाइटी के सदस्यों ने बताया, पीड़ित परिवारों की मदद कर उन्हें जो आशीर्वाद मिला वही इस सेवा कार्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस पुण्य कार्य में अमन सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य राजेंद्र सिंह धामी, सदस्य सलाहकार रंजना भट्ट तथा प्रमोद शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। नैनीताल जिले के कालाढूंगी नैनीताल पचून मार्ग पर 2 चौपहिया वाहनों की टक्कर में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। दुर्घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई, जिसे बीडी पांडे अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। घटना के बाद सामाजिक कार्यकर्ता पवन जाटव व प्रवेश ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस को सूचना दी और घायलों की मदद की। अन्य घायलों को हल्की चोटें आई हैं। पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने रविवार को अपना 141वां स्थापना दिवस जिले भर में धूमधाम से मनाया। जिला इकाई ने सोनपट्टी क्षेत्र में वीर शहीदों को याद करते हुए अपना स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश पंत ने कहा, देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है, रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं, देश का गरीब नौजवान परेशान है। पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी ने कहा, मोदी सरकार देश की संस्थाओं को अडानी के हवाले कर रही है। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने सत्ता परिवर्तन का संकल्प लिया। कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारी राजेंद्र भट्ट, रोहन सोन, कपिल सोन, पंकज सोन, निशित उप्रेती सहित तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं मुआनी में कांग्रेस ने अपना 141वां स्थापना दिवस ब्लॉक अध्यक्ष कमलदीप सिंह बिष्ट के नेतृत्व में मनाया। ब्लॉक अध्यक्ष ने मौजूद लोगों को पार्टी की रीति नीति से अवगत कराते हुए सत्य और गांधी के विचारों पर चलने का आह्वान किया। प्रदेश सचिव शोभन कार्की ने स्वतंत्रता से वर्तमान समय तक के कांग्रेस के इतिहास पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर कुंदन चौहान, प्रधानाचार्य डंबर बहादुर पाल, मेहर सिंह कठायत, कुंदन चौहान, सूबेदार प्रेम सिंह बोरा समेत तमाम लोग मौजूद रहे। एसएसबी के केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र सपड़ी हिमाचल प्रदेश में तैनात दिवंगत जवान खगेंद्र राम का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक निवास पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ। 55वीं वाहिनी एसएसबी पिथौरागढ़ की टुकड़ी ने उप कमांडेंट त्रिभुवन प्रसाद के नेतृत्व में पार्थिव शरीर को सम्मान गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम सम्मान प्रदान किया। सहकर्मियों, अधिकारियों व ग्रामवासियों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके असमय निधन को बल के लिए अपूर्णीय क्षति बताया गया है। विन्या गांव से तवाघाट तक एनएच चौड़ीकरण कार्य के चलते कई मकान इसकी जद में आ गए हैं। प्रशासन ने मुआवजा मिलने के बाद भवन खाली करने के निर्देश जारी किए हैं। शासन जहां पे लोगों की हेल्प करनी चाहिए वहां पे डर का वातावरण उन्होंने पैदा किया है। जब एनएच द्वारा यहाँ पे कटिंग होनी थी कार्यदायी संस्था द्वारा, तो इसके लिए शासन द्वारा हमें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और आज अचानक सुबह होते ही कार्यदायी संस्था जिसमें बीआरओ था और उन्होंने अपनी मशीनें लेके यहाँ पे कालिका बाजार में उपस्थित रहे और जिस वजह से यहाँ पे जिनके भूमि या मकान उस दायरे में आ रहा था, कटिंग के दायरे में, तो उनको नोटिस बिना नोटिस दिया नहीं और उनको डराने और धमकाने का कार्य जैसा माहौल पैदा किया। जबकि पीड़ितों का कहना है कि कई लोगों को अब तक पूरा मुआवजा नहीं मिला है। 1 सप्ताह में मकान खाली करने के आदेश से लोगों में भय का माहौल है। प्रभावित परिवारों ने 3 माह का समय देने की मांग की है और समय न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जिनका पेमेंट जो 3 साल पहले हो गया, अभी तक उनका जो कटिंग नहीं हो रखा है। आज हमारा ये आपका 1.5 महीना हो रखा है, वो पेमेंट हुए, ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ बसेंगे। इसलिए मैं जो सरकार से और ये उप जिला अधिकारी से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमें भी 3-4 महीने का वो क्या था ये समय दिया जाए।
अब पिथौरागढ़ में पहली बार ऑप्टिकल गैलरी और न्यू रेबन ऑप्टिकल लाए हैं धमाकेदार ऑफर्स। हमारे विशेष मेंबरशिप प्रोग्राम के साथ पाएं 5,000 रुपए तक के बेनिफिट्स। साथ ही हर पावर ग्लासेस की खरीद पर पाएं एक निश्चित उपहार, प्रीमियम बैग, हेडफोन, ईयरबड्स और भी कई आकर्षक गिफ्ट्स। तो देर किस बात की, आज ही आए हमारे किसी भी स्टोर पर और फ्री गिफ्ट का लाभ उठाएं। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।